डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शुक्रवार को एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए दावे के साथ कहा कि 2029 में भी एनडीए केंद्र की सत्ता में वापसी करेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि जनता का आशीर्वाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिलेगा। चंद्रबाबू नायडू ने कहा, तीसरा चुनाव खत्म हो गया है और चौथा भी खत्म हो जाएगा। मुझे कोई संदेह नहीं है कि एनडीए ही अगली बार भी सत्ता में आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जो विकास हुआ है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी है कि एनडीए दोबारा सत्ता में आए। नायडू ने मोदी सरकार की पिछले 11 वर्षों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक मोर्चे पर ऐतिहासिक छलांग लगाई है। उन्होंने बताया कि जब मोदी ने पहली बार 2014 में सत्ता संभाली थी तब भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन अब भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नीतियों और कड़े फैसलों का नतीजा बताया। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली थी, जो बहुमत से 32 कम थी। ऐसे में एन चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की भूमिका बेहद अहम हो गई थी। टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 16 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी और केंद्र में सरकार बनाने के लिए एनडीए को समर्थन दिया था। यही वजह रही कि टीडीपी को केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय भी मिला। पार्टी के वरिष्ठ नेता किंजरापू राम मोहन नायडू को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया। नायडू ने अपने संबोधन में अमरावती परियोजना पर भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के नवनिर्मित राजधानी अमरावती को लेकर जो योजनाएं बनाई गई थी उन्हें अब तेजी से अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि अगले 3 वर्षों में अमरावती में चल रही सभी प्रमुख परियोजनाएं पूरी कर ली जाएंगी। इनसे करीब 50,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही आधारभूत ढांचा परियोजनाएं भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अमरावती को एक ग्रीनफील्ड राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां अत्याधुनिक सुविधाएं, हरित क्षेत्र और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण कार्यों पर जोर दिया जा रहा है। नायडू ने कहा, 2028 तक अमरावती का संपूर्ण बुनियादी ढांचा तैयार हो जाएगा और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। हम इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नायडू ने अमरावती को एक आदर्श और वैश्विक स्तर की राजधानी बनाने के अपने पुराने विजन को दोहराया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की वजह से ये परियोजना ठप हो गई थी, लेकिन अब इसमें जान फूंकी गई है और काम दिन रात जारी है। मुख्यमंत्री ने जनता को आश्वस्त किया कि न केवल राजधानी बल्कि राज्य के अन्य हिस्सों में भी विकास की रफ्तार तेज होगी। उन्होंने कहा कि अमरावती सिर्फ एक राजधानी नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश की आशाओं का प्रतीक है। ये एक ऐसा शहर होगा जो आने वाले वर्षों में पूरे देश के लिए मॉडल बनेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नायडू की भविष्यवाणी केवल एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि एनडीए में उनकी बढ़ती भूमिका का संकेत भी है। 2024 में एनडीए सरकार बनाने में उनकी पार्टी की अहम भूमिका रही थी और ये स्पष्ट है कि 2029 में भी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। नायडू का ये बयान ऐसे समय में आया है जब भाजपा और एनडीए पहले से ही 2029 के चुनावों को लेकर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जहां 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मिशन पर काम कर रहे हैं, वहीं सहयोगी दल भी अपने अपने राज्यों के विकास कार्यों को गति देने में लगे हैं। टीडीपी का एनडीए में फिर से शामिल होना और केंद्र में नागरिक उड्डयन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का जिम्मा मिलना ये दिखाता है कि चंद्रबाबू नायडू की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका मजबूत हुई है। विश्लेषकों का यह भी मानना है कि नायडू भविष्य की राजनीति में केवल एक क्षेत्रीय नेता नहीं बल्कि किंग मेकर के रूप में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।